साक्षी के केस में साक्षी को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, साक्षी के खुद साक्षी सीसीटीवी कैमरा है। 19 लोग वहाँ निकले हैं, उनकी उपस्थिति को समाज को तमाचा गुच्छे के साथ रहना है। अगर आप इस गुच्छे से हटेंगे, इसमें से एक फूल निकलेगा, बाहर बिखर जाएगा। किसी को तिलक लगा के फंसाते तो नहीं हैं। हिंदू बनकर, हिंदू का रूप रखकर, हिंदू की वेशभूषा रखकर, हिंदू के अंग वस्त्र पहनकर, हिंदू धर्म रीति रिवाज के रुद्राक्ष की माला पहनकर अगर किसी बहन बेटी को गुमराह किया जाता है, धोखा किया जाता है, छल किया जाता है, चीटिंग की जाती है, उसके साथ फ्रॉड किया जाता है, उसके साथ इस तरह का ड्रामा किया जाता है, तो उस बेटी के साथ धोखा है, छल है। उनके मोबाइल फ़ोन पर गूगल पे सिर्फ हाथरस ही हाथरस दिख रहा था। वो लोग भी अब नहीं वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए। मैं उन्हें बता रहा हूं, साक्षी दलित परिवार की थी, उसकी हेल्प करना चाहिए। उन लोगों को पहुंचना चाहिए जो दलित समाज की राजनीति करते हैं, दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलितों के लिए। बेटी बेटी है, देश की बेटी है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय उसको मिलना चाहिए। और मिलते हुए आज जो आपके चैनल पर देख रहे हैं, जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। जल्दी न्याय होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय होना चाहिए, स्पीडी न्याय होना चाहिए, जिससे लोगों में डर बैठे। दिल्ली के शाहाबाद डेयरी में जो घटना घटी, उसका वीडियो पूरे देश ने देखा और इस घटना के बाद भी लगातार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। ऐसे में कई सवाल मन में कौंध रहे होंगे कि आखिरकार जिसने बेरहमी के साथ साहिल ने साक्षी का कत्ल किया, बाकायदा जिसका वीडियो वायरल हुआ, और उस वीडियो में यह भी दिखा कि लोग खड़े थे लेकिन किसी तरह से वो रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे बचाने को लेकर के। तो ऐसे में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर AP सिंह हैं, काफ़ी चर्चित लॉयर हैं और तमाम कई चीज़ों पर अपनी विचार को रखते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हम इसलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिरकार साहिल का क्या हो सकता है, कितने साल की सज़ा हो सकती है, क्या साहिल बच भी सकता है। क्योंकि यही सवाल उठता है कि इस तरह की तमाम घटनाएं पहले भी घटी है, तो ऐसे में कुछ दिनों तक मामला चलेगा, उसके बाद फिर से जेल से बाहर आ जाएगा। क्योंकि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए शाहाबाद डेयरी गए थे, तो ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब बाहर आएगा तो हम लोगों को भी खतरा हो सकता है। उसकी बाकायदा चाची भी जो मोहल्ले की थी वो भी कह रही थी कि इसलिए हम लोगों को डर लगता है, अभी पुलिस का पहरा है इसलिए हम लोग सुरक्षित महसूस करें। लेकिन बहुत ही संक्षिप्त रूप में जाने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल कि जो साहिल ने ये घटना को अंजाम दिया, पूरा देश इसको लेकर के दहला, ऐसे में आप एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट होने के नाते इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। ये घटना स्वयं में समाज के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। समाज निकृष्ट हो गया। 19 लोग वहाँ से उस समय निकले जिस समय चाकू मारे जा रहे थे। मैं मानता हूँ दुनिया में, देश में प्रत्येक बेटी का बाप हर जगह नहीं हो सकता बेटी के साथ, प्रत्येक बहन का भाई उसके साथ हर समय नहीं हो सकता, प्रत्येक भांजी भतीजी के साथ उसका मामा और चाचा नहीं हो सकता है। लेकिन इस देश की ऐसी संरचना है कि जहाँ कहीं बहन बेटी महिलाएं होंगी, वहाँ कोई ना कोई पुरुष उसके भाई, उसके पिता, उसके मामा, उसके चाचा के रूप में होगा। वहाँ उसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी के साथ निभाए। और हमारी बहन बेटियों को भी अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में जो इस फूल इसके साथ जुड़े हैं ये ज़्यादा चलेंगे। ये जो उभरे हुए उठे हैं ये जल्दी टूटेंगे, ये जल्दी इन पर होगा। यही गुलदस्ते की तरह परिवार है। ये की गुलदस्ता है, इसमें सारे गुलाब के फूल सब एक साथ यहाँ लगे हुए हैं, एक साथ हैं। ये नहीं टूटेंगे, ये नहीं बिखरेंगे, ये साथ रहेंगे, ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा टिकाऊपन है, ज़्यादा स्थिरता है, ज़्यादा एकरूपता है। तो इस तरह से अगर आप अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग अलापेंगे तो निश्चित तौर पर आपको साक्षी, निकिता, अंकिता, श्रद्धा जैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, ये तो रहा कि किस तरह के तमाम चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो रहा है कि
कि ये क्रूरता वाली हत्या हुई है और बाकायदा इसमें हमें ऐसा लगता है और जो लॉ भी कहते हैं कि वीडियो फुटेज अगर है तो गवाहों की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि गवाह इसके लिए नहीं मिल पा रहे हैं, शायद जहाँ तक हमारी अभी तक जानकारी है ये, लेकिन वीडियो फुटेज आखिरकार ये काफ़ी हो सकता है क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज का वीडियो किसी तरह से एडिटिंग वीडियो नहीं है और ये कहा गया कि साहिल ने अपने गुनाह को कबूल भी लिया है। तो सज़ा का प्रावधान क्या रहेगा? ये सीसीटीवी कैमरा वैज्ञानिक आंख है। मैं तो धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी को इस मामले के लिए कि उन्होंने लड़ झगड़ के कैमरे लगवाए। आज जिसकी वजह से ऐसे हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे हैं और ये सत्य है, इसमें एविडेंस की इतनी आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की माननीय अदालत वाइब्रेंट है, ज्वलंत हैं, जीवंत हैं, जागृत हैं, मूक दर्शक नहीं है, वो देखती भी हैं। केवल आंखों पर पट्टी बंधी नहीं है, कान खुले हुए हैं, वो सुनती भी हैं, समझती भी हैं। मैं समझता हूँ माननीय अदालत वहाँ नहीं थी, पुलिस अधिकारी वहाँ नहीं थे, लेकिन ऐसा सीन रिक्रिएट किया जाता है, ऐसा सब कुछ किया जाता है कि जो वहाँ पर सब समझा जाता है, होता है, वहाँ पर होना चाहिए। कितने साल का सज़ा हो सकता है? नहीं, अभी सज़ा की बात नहीं कह सकते हैं, फांसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच का विषय है। सारे सबूत, सारे तथ्य, सारी गवाहियां, सारी चीज़ें, चार्जशीट फाइल होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद चार्जशीट जब ऑनरेबल कोर्ट में पहुंचेगी तो माननीय अदालत उस पर चार्ज फ्रेम करेगी और उसके बाद गवाही साक्ष्य को देखते हुए आगे निर्णय लेगी। साक्षी के केस में साक्षी को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, साक्षी के खुद साक्षी सीसीटीवी कैमरा है। 19 लोग वहाँ निकले हैं, उनकी उपस्थिति को समाज को तमाचा दर्शाता है। लोग वहाँ थे, लोग अपनी बहन बेटी के साथ क्या ऐसा होता हुआ देख सकते थे? 19 लोगों में किस बात का उन्हें डर था? अगर 4-5 लोग भी इकट्ठे करके रोकते तो आज साक्षी जिंदा होती, और साक्षी जिंदा होती तो साहिल के परिवार के लिए भी राहत होती। साहिल के परिवार और साहिल के लिए लोग साहिल के लिए फांसी की मांग नहीं करते। साहिल का परिवार अब कोर्ट और जेल के चक्कर लगाएगा। कोई अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं है, न साक्षी न साहिल। बहुत मध्यम परिवार के, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन जो जिस तरह से घटना हुई जदुखद है और जिस तरह से धर्म का प्रयोग किया गया, जिस तरह से लव जिहाद के आरोप, जैसा हमारा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि लव जिहाद का एंगल है ये? नहीं, देखिए, जैसे रुद्राक्ष की माला पहनी गई, कोई माला पहनता है, हम भी माला पहनते हैं, अंदर हैं मालाएं हैं। ये धर्म निजता का मामला है, धर्म प्रदर्शन का मामला नहीं है। जब धर्म को आप प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसका दिखावा कर रहे हैं, कहीं आप छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और ये चीटिंग है। ऐसे तो अगर बात करें तो कई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कलावा हाथ में बांधते हैं, बाकायदा हमने भी लोगों को देखा है। उसके साथ ही कई लोग तो पूजा पाठ में भी शामिल हो जाते हैं, मंदिर तक चले जाते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं। तो आखिर एक के चक्कर में सबको बदनाम करने की कर लेते हैं, लेकिन वो किसी को तिलक लगा के फंसाते तो नहीं हैं। हिंदू बनकर, हिंदू का रूप रखकर, हिंदू की वेशभूषा रखकर, हिंदू के अंग वस्त्र पहनकर, हिंदू धर्म रीति रिवाज के रुद्राक्ष की माला पहनकर अगर किसी बहन बेटी को गुमराह किया जाता है, धोखा किया जाता है, छल किया जाता है, चीटिंग की जाती है, उसके साथ फ्रॉड किया जाता है, उसके साथ इस तरह का ड्रामा किया जाता है, तो उस बेटी के साथ धोखा है, छल है, छलावा है, वो नहीं होना चाहिए। सबको मानने की आज़ादी है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन धर्म का बहुरूपियापूर्ण ग्रहण करके रूप बदल कर ऐसा करना भी नैतिकता नहीं है, धर्म नहीं है। कहीं भी पवित्र धार्मिक पुस्तक हमारे आप देख रहे हैं, यहाँ पवित्र कुरान मस्जिद भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी हैं, रामायण भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, उपनिषद भी हैं, वेद भी हैं, सब रखे हैं। सब में कहीं कोई लड़ाई नहीं होती, कहीं कोई धार्मिक उन्माद नहीं होता, कहीं कोई लव जिहाद नहीं होता, कहीं कोई दंगा नहीं होता, कहीं एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। इंसानी फितरत है, जो ऐसा करके ऐसा किया जा रहा है वो गलत है। धर्म में अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होती है, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है और उसे सिर्फ अपराधी के रूप में ही माना जाना चाहिए, उसे अपराधी से अधिक कुछ नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी एक सज़ा का प्रावधान तो होता है ना, कितने साल की मैक्सिमम सज़ा इसमें हो सकती है या फिर फांसी तक क्या यह मामला पहुंच सकता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बढ़िया से बढ़िया वकील करके साक्षी को न्याय दिलाएंगे।
नहीं, अच्छी बात है। देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें भाव होना चाहिए। 10 लाख मुआवजा दिया है, उन्हें 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि वो शीला दीक्षित की सरकार में मांग करते थे। उसके परिवार को आर्थिक संबल मिले। उसने एक बेटी को खोया है, 16 साल की है, 18, 19, 20 साल के बाद वो नौकरी करती, वो कमाती, वो परिवार के आर्थिक संबल के रूप में मजबूत स्थिति में बनती, लेकिन उन्होंने उसको खोया है। वो दर्द परिवार कभी नहीं भुला पाएगा, कभी नहीं वो दर्द खोए, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत जब होती है तो कई रिश्तों की मौत होती है, कई रिश्तों की मौत होती है। उस मौत के साथ साथ ऐसा उसके साथ मरहम लगाना चाहिए, घाव भरने चाहिए, सहायता करनी चाहिए, परिवार को नौकरी देनी चाहिए। और उन राजनेताओं को जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, जो याद होगा अभी 2 वर्ष पहले आपने हाथरस में डेरा डाल लिया था, जिन लोगों ने, जो लोग हाथरस, उनके मोबाइल फ़ोन पर गूगल पे सिर्फ हाथरस ही हाथरस दिख रहा था, वो लोग भी अब नहीं वहाँ पहुँच रहे हैं। उन्हें जानना चाहिए। मैं उन्हें बता रहा हूँ, साक्षी दलित परिवार की थी, उसकी हेल्प करना चाहिए। उन लोगों को पहुंचना चाहिए जो दलित समाज की राजनीति करते हैं, दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलितों के लिए बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर AP सिंह आज भी साक्षी मलिक के लिए बोल रहा है। वो नहीं सोच रहा वो किस समाज की, किस परिवार की थी। लेकिन राजनेता देख देख के करते हैं, अपना नाफा नुकसान देखते हैं, हानि लाभ देखते हैं, वोट बैंक देखते हैं। लेकिन बेटी बेटी है, देश की बेटी है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय उसको मिलना चाहिए। और मिलते हुए आज जो आपके चैनल पर देख रहे हैं, जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। जल्दी न्याय होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय होना चाहिए, स्पीडी न्याय होना चाहिए, जिससे लोगों में डर बैठे, भय बैठे। भी गुच्छे के साथ रहना है। अगर आप इस गुच्छे से हटेंगे, इसमें से एक फूल निकलेगा, बाहर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, कूड़े में बन जाएगा, गुलदस्ता नहीं रह जाएगा, बुके नहीं रह जाएगा। ये आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने को लेकर के। तो हमने इनसे बातचीत कर आपको तमाम चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास किया है।